ऑडिबल, आई एम ऑडिबल शिखा? हाँ। ठीक है। कैसे हो आप शिखा, हाउ यू? बस हाउ फाइन। ग्रेट। कहाँ से हो आप वैसे शिखा? मैं सूरत से हूँ। सूरत। ओके ग्रेट। हाँ। अभी करेंटली जॉब करते हो ना आप, आई थिंक? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। ओके, किस चीज़ की जॉब है वैसे आपका? मेरी ज्वेलर्स की जॉब है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ज्वेलरीज है ना? ज्वेलरी। हम्म। हाँ, ज्वेलरी। ओके, अभी गोल्ड क्या रेट चल रहा है उधर? हाँ, गोल्ड का रेट अभी तो 1,90,000 चल रहा है। 90। अच्छा, नहीं, एक 90। एक के जी की हाँ, 1 kg। 90,000? हाँ, 90,000। ओके, मतलब 1 ग्राम का 9,000 रुपये है ना? ठीक है चलो। हाँ। हमारे साइड से तो सस्ता ही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिका, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना 2 CC कंप्लीट कर लिया। आपने ये सबसे अच्छा डिसीजन थैंक लिया यू। है। ठीक है, आज तक आपने जितनी भी डिसीजन लिए होंगे ना लाइफ में, उसमें से सबसे अच्छा डिसीजन है हाँ। फॉरएवर में 2 CC करने की। ठीक है, तो अच्छा। आपने पहले भी समझा हुआ था ना काम सिखा? हाँ, मैंने पहला भी समझा था। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। सो देखो, अब मैं आपको बताऊंगा, अब अगर आपकी 2 CC हो गई, अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें सीखना है, कैसे कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ना डायरी में नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, अभी हम लोग अच्छा। पहले बेसिक चीजें जानेंगे। काम करने से पहले देखो, सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे हम कोई काम नहीं कर सकते। हाँ। एग्री? अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक पॉइंट आता है, लिखो, क्लियर योर वाई। क्लियर योर वाई। आपने फॉरएवर के बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, ये आपको कट एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे जब मैंने काम को स्टार्ट किया था तो मेरा क्लियर था कि भाई मुझे ना अपना घर बनाना है, क्योंकि मैं रेंट पे रहता था। समझ गए? हम्म। आज अपना घर भी बना रहा हूँ 3 फ्लोर का। समझ रहे हो? तो आपका एक क्लियर अच्छा। वाई होना इंपॉर्टेंट है कि आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया। देखो, जिंदगी में हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है। अभी जैसे आप जॉब कर रहे हाँ। हो, उसके पीछे रीजन है ना, घर हाँ। चलाना है, आपके अपने खुद हाँ। के खर्चे हैं। घर का। राइट? अब जैसे हाँ। एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे आपके पीछे ना एक वॉल है ना, दीवार है। अगर हाँ। मैं बोलूं उस दीवार को ना हाँ। तोड़ो, तोड़ोगे आप? नहीं तोड़ो। नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों तोड़ूं। लेकिन अगर मैं आपको यही बोलूं कि हाँ। दीवार के पीछे ना 10 करोड़ रुपीस हैं, फिर तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? हाँ। तोड़ोगे ना, क्यों? फिर तोड़ू। ये उसके पीछे पैसा है। राइट? अब क्या आप हाँ। मेरे से ये पूछोगे सर दीवार को मैं तोड़ूं कैसे, आप खुद ही दिमाग लगा लोगे। हाँ। हाँ। खुद दिमाग लगाओगे ना, कि हाँ थोड़े से टूटेगी, हाँ। फावड़े से टूटेगी, क्या मेरे से पूछोगे कि सर टूटेगी हाँ। कैसे दीवार? नहीं पूछोगे ना। नहीं। कहने का मतलब ये, अगर इंसान का ना वाई क्लियर होता है ना किसी भी फील्ड में, तो हाँ। हाउ अपने आप खोज लेता है। तो पहले वाई क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। आप हाउ कहीं से, हाउ मतलब करना कैसे है, कैसे तोड़ना है, वो आप खुद ही खोज हाँ। लोगे हाँ। कि आपका वाई क्लियर है। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, तो आपको कितना ही हाउ पता है, कोई फायदा नहीं है उसका। क्लियर? हाँ। तो सबसे पहले आपका जो भी वाई है, उसको लिख लेना अच्छे से, और उसके लिए ही वर्क करना। मतलब हाँ। ये ना, आपको एक तरीके से, आपने रॉकेट देखा है? रॉकेट जब नीचे आग हाँ। लगती है ना तो ऊपर भागता है, तो वही आग लगाने का काम करता है हमारा वाई। समझ में आ हाँ। रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर कर लेना। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, गोल सेटिंग। ठीक है, अच्छा। गोल सेटिंग। आपको अपना खुद का गोल सेट करना है ना, कि 6 महीने के अंदर क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, या फिर 3 साल में क्या चाहिए। देखो, 3 तरीके के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, 2 तरीके के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, हाँ। अब आपको ये कैसे सेट करना है, इसके लिए ना मैं अभी इस मीटिंग के बाद आपको मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। उस वीडियो में आपको ये चीजें मिलेंगी कि गोल सेट करना है कैसे, उसको आप देख के नोट्स अच्छे से कर लेना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। ठीक है? ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट लिखो। गोल सेटिंग कर लिया, अब आती है बिलीव। अब आता है बिलीव। आपको करना है बिलीव, है ना, किसके ऊपर बिलीव करना है। अगर इस बिजनेस में, इस काम में हमें ग्रो करना है, तो किन किन चीजों के ऊपर हमें बिलीव करना होगा। तो सबसे पहली चीज, सेल्फ बिलीव। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, तो आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले खुद पे बिलीव होना इंपॉर्टेंट है कि यस, अगर मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मैं यहाँ ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ। पहली बिलीव हो गई। दूसरा बिलीव लिखो, कंपनी के ऊपर बिलीव, बिलीव ऑन कंपनी। ठीक है, बिलीव ऑन कंपनी। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के ऊपर बिलीव होनी चाहिए कि हाँ, हमारी जो कंपनी है जेन्युइन है ना, इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर एक डाउट भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, आपके अंदर एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, फुल्ली बिलीव होना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जितना ज्यादा बिलीव होगा,
दूसरों को आप उतना कॉन्फिडेंस से चीजें बता पाओगे, समझा पाओगे। ठीक है। हाँ तीसरा बिलीव, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होनी चाहिए, बिलीव ऑन प्रोडक्ट्स। हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बिलीव होने चाहिए कि हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट्स है। ओके। तीसरा, फोर्थ, फोर्थ, बिलीव ऑन मार्केटिंग प्लान या इनकम प्लान, कुछ भी लिख सकते हो। ओके। उसके बाद बिलीव ऑन सीनियर्स, बिलीव ऑन सीनियर्स। आपके जो सीनियर्स है, मैं हूँ, मोहित सर है, आपको हमारे ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है कि यस, अगर हमने अपने सीनियर के साथ वर्क स्टार्ट किया, वो हमें जो भी बताएंगे, उनके साथ जो भी चीजें बताएंगे उसको हाँ इम्प्लीमेंट करके ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो सीनियर्स हाँ के ऊपर मतलब जितना बिलीव आप अपने पेरेंट्स पे करते हो, उतना ही बिलीव आपको यहाँ पे सीनियर के ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने भी किया था अपने सीनियर के बिलीव, तब जाके आज यहाँ तक पहुंच पाए, तो आपको भी सीनियर के हाँ बिलीव बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। एंड लास्ट, हाँ बिलीव ऑन ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव करना है आपको। क्लियर? बिलीव समझ आ गया, किसकी किसके ऊपर बिलीव करनी है। किसी भी चीज के हाँ ऊपर आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, बस ये माइंड में रखना। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब बिलीव भी हो गया, अब क्या करना है, अब लेना है आपको नॉलेज। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज की। ठीक है, नॉलेज लेना है। नॉलेज लिख लिया। अब नॉलेज के नीचे ना पेज के बीचों बीच एक लाइन खींचो। एक साइड लिखो बेसिक नॉलेज और एक साइड लिखो स्किल नॉलेज। बेसिक नॉलेज एंड स्किल नॉलेज। हो गया। अब ये बेसिक नॉलेज में क्या क्या नॉलेज आता है वो लिख लो, है ना। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल, की कंपनी कब शुरू हुई थी, इसके ऑनर कौन है ना, कितनी बड़ी कंपनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज में, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। सेकेंड, प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कि ये प्रोडक्ट किस में काम आता है ना, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत। तीसरा, प्लान ऑफ द कंपनी, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। हो गया। नेक्स्ट, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो इसके ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज में। होगी। ठीक है। अब आते हैं स्किल नॉलेज में, जिससे हम एक्चुअल में पैसा कमाते हैं, स्किल नॉलेज से ही हम यहाँ पे पैसे कमाते हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन सी स्किल है, सबसे पहला लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, लीड जनरेशन स्किल। सबसे पहला पॉइंट, लीड जनरेशन स्किल। ठीक है। लीड जनरेशन समझते हो, लीड समझते हो, दिखा, लीड, लीड समझते हो, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, इंसान। हाँ जैसे अभी आप हाँ ज्वेलरी शॉप में वर्क करते हो, क्या वो बिना इंसान हाँ के चलेगा? हाँ चलेगा? नहीं चलेगा ना। मतलब आज कोई भी बिजनेस है वो किससे चलता है, लोगों से चलता है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? समझ रहे हो? तो लीड का मतलब इंसान। ठीक है। तो वो हम आपको सिखाएंगे कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं। शुरुआत में आपको हमारे साइड से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जिसके ऊपर काम करके आप सीख सकते हो। और साथ ही साथ आपको लीड जनरेशन भी सीखना है कि सोशल मीडिया से हम लीड को कैसे निकालें और उनको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिस्ट मेकिंग स्किल, लिस्ट मेकिंग स्किल। लिस्ट मेकिंग स्किल। हो गया। लिस्ट मेकिंग, अभी जैसे क्या करना है, इस मीटिंग के बाद ना आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है अपने जान पहचान वाले लोगों की। ठीक है। जितने भी आप लोगों को जानते हो जिनका 18+ है एज, उन सभी लोगों का एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, एक डायरी में, एक कॉन्टेक्ट डायरी रखना है अपने पास। एक साइड नाम और एक साइड नंबर लिखना है आपको, 50, 100, 150, जितना बना सकते हो बना लेना। सबसे पहले हम काम करते हैं अपनी जान पहचान वालों में। देखो, 3 तरीके का मार्केट होता है, आप उसी में लिख लेना। एक होता है हॉट मार्केट, लिस्ट मैकिंग में लिख लो। एक होता है हॉट मार्केट। ठीक है।
हॉट मार्केट का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो, नोन पीपल, नोन पीपल, ठीक है। एक होता है, लिखो, वार्म मार्केट, WARM, वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब होता है जिनसे हम कभी कभी मुलाकात करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। कभी कभी मतलब मुलाकात हो गई, उससे हम कहते हैं वार्म मार्केट। जैसे मान के चलो, आपके फ्रेंड के बहन, आपकी फ्रेंड की दोस्त, या आपके फ्रेंड की हाँ सिस्टर, वो सब ऐसे लोग हैं जिनसे कभी हाँ मतलब आप जानते हो बट ज्यादा बातचीत नहीं होती, उसे हम कहते हैं नहीं वार्म मार्केट। एक होती है कोल्ड मार्केट, मतलब ब्रैकेट में लिख लो, करना। स्ट्रेंजर्स, अननोन पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया, हॉट मार्केट, मतलब अपने लोगों में ऑटोमेटिक। हमें काम करना है, ठीक है। तो अब ये लिस्ट बनाना कैसे है, इसके ऊपर है ना, अभी इस मीटिंग के बाद आपके पास जो वीडियोस आएंगे उसमें भी आपको एक वीडियो मिलेगा कि लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हाँ हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखना होता है लिस्ट प्रिपेयर करने के टाइम पे, ठीक है। वो वीडियो हाँ आपको देखनी है और उसको देखने के बाद आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। पहला हो गया हाँ लीड जनरेशन स्किल, दूसरा हो गया लिस्ट मेकिंग स्किल। बात करते हैं तीसरा स्किल, इनविटेशन स्किल, इनविटेशन, इनविटेशन, हो गया। इनविटेशन स्किल, इनविटेशन मतलब कॉलिंग करना, कॉल करना लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाँ लिखो इनरोलमेंट कॉल स्किल, इनरोलमेंट कॉल स्किल, हो गया। नेक्स्ट लिखो प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। बट ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना, ये हमें नहीं करना होता, इसके आगे आप कट कर देना, ये हमें खुद से नहीं करना होता, ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम करता है। मतलब लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना किसका काम है, हमारे सिस्टम का, खुद नहीं करते हाँ हम, ठीक है। उसको आगे में ऐसे कट कर देना, क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉलो अप स्किल, फॉलो अप स्किल, ठीक है। फॉलो अप का आप मतलब सिंपल सा समझो, डाउट क्लियर करना, कॉल पे डाउट क्लियर करना, आप अगर ब्रैकेट में लिख सको तो लिख लो, है ना, डाउट क्लियर करना, ठीक है। फॉलो अप का मतलब यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल, हो गया। ये वे ये सारे स्किल्स है, पांच छह स्किल, जिसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर लिया, क्या करना है, मास्टरी। ये पांच स्किल ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको मास्टरी करना है, उसके बाद आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। इससे इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है यहाँ पे, है ना, स्कूल कॉलेज की तरह। बस ये चार पांच चीजें हैं जिसके ऊपर हमें मास्टरी करनी है, बस उसी से आप पैसे कमाते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया स्किल, बढ़िया। उसके बाद आता है, लिखो, नॉलेज का पार्ट खत्म हो गया, अब उसके बाद आता है सिस्टम, सिस्टम लिखो, या फिर आप ब्रैकेट में लिख लो वर्क प्रोसेस। आपको हमारे सिस्टम को समझना है कि हम नए लोगों को काम कैसे समझाते हैं, ठीक है, हमारा क्या सिस्टम रहता है, वर्क प्रोसेस, ठीक है। वर्क प्रोसेस का मतलब समझ आया कि कोई भी अगर नया पर्सन आया, उसको अगर बिजनेस समझना है, तो उसको हम कैसे समझाते हैं। तो उसके लिए ना 3 दिन की क्लास होती है, कितने दिन की, 3 डेज की, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, Day 1, Day 2, Day 3, 3 दिन की क्लास होती है जिसके थ्रू हम किसी को वर्क अंडरस्टैंड करवाते हैं, क्लियर है, बढ़िया। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, लिखो एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट लेवल, एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट लेवल कौन सा, सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, हो गया। अभी आप कौन से लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसके बाद कौन सा लेवल आता है, सुपरवाइजर, ठीक है। हाँ, तो इसकी एक्शन प्लान मैं आपको किसी और दिन दूंगा, पहले अभी जो चीजें बता रहा हूँ उसको कंप्लीट करने का है, ठीक है। चलो, ये तो पार्ट खत्म हो गया आपका कि क्या क्या चीजें सीखना है आपको। इसके अलावा कुछ बेसिक्स और पॉइंट्स हैं, उसको साइड से आप कहीं लिख लो। डेली प्रोडक्ट यूज करना, अभी आपके पास प्रोडक्ट आएगा फॉरएवर का, आपके घर पे डिलीवर होगा, वो सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, ठीक है। लिखो डेली प्रोडक्ट यूज करना है हमें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट को यूज करोगे उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा बिलीव बढ़ेगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रेनिंग्स अटेंड, सारे के सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करने हैं, जो भी आपके पास लिंक आएगा उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। मे भी हो सकता है आप जॉब की वजह से आप उस टाइम पे अटेंड ना कर पाओ, बट जब भी फ्री होगे वो हाँ ट्रेनिंग देखनी है। देखो इस बिजनेस में एक चीज पता है क्या है, हमेशा सीखना पड़ता है, समझ रहे हो, सीखना हाँ बन तो जीतना बन। लेकिन अदर जगह में क्या होता है, मोटिव है, मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं जॉब करने के लिए, पढ़ाई किया जॉब हाँ लगी, क्या उसके बाद कोई इंसान पढ़ता है? हाँ नहीं पढ़ता, है ना, नहीं पढ़ता। लेकिन यहाँ पे हमेशा पढ़ना पड़ता है, कहते हैं ना जीतना सीखना बन तो जीतना बन, इसीलिए हमेशा सीखना पड़ता है। क्लियर है, हमेशा सीखना है, कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, इसीलिए डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका स्किल पॉलिश होता है, उतना ज्यादा आप बेटर बनते जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्टिव एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप। अभी ऐसे मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है ना, अभी आप एक और ग्रुप में ऐड होगे नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को, जब जब न्यू ग्रुप बनेगी। हर एक ग्रुप में एक्टिव रहना है। ठीक है, एक्टिव रहने का मतलब क्या, जैसे अभी जैसे आपको हमने ऐड किया था तो बहुत सारे लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम किया था, वैसे नए नए लोग उसमें हाँ आते हाँ रहते हैं, तो उनको भी सेम चीजें करनी है। ठीक है, अगर मैं कोई हाँ लिंक भेज रहा हूँ उसको एक्नॉलेज करना है, उसको रिप्लाई करना है कि यस सर आई एम रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग। समझ रहे हो मेरी बात, अगर आप उस हाँ टाइम पे अवेलेबल हो हाँ तो एक्टिव रहना है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ सीखा एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कॉल करके पूछूंगा तो नहीं, वो मेरे को ग्रुप में ही दिखेगा कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। नहीं क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्ट विथ अपलाइन या फिर सीनियर। हमेशा आपको अपने सीनियर से कनेक्ट रहना है, मेरे से, मोहित सर से, हमेशा आपको कनेक्ट रहना है। डेली कोशिश करनी है बात करने की, एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपने चैट पे या कॉल पे बात ना हुई हो आपकी, डेली बात करनी हाँ डेली। जितना ज्यादा आप अपने सीनियर से कनेक्ट रहोगे उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉन्ग टर्म विजन। आपको लॉन्ग टर्म विजन रखनी है। लॉन्ग टर्म विजन समझते हो, सीखा क्या होती है लॉन्ग टर्म विजन? लंबी सोच। लॉन्ग टर्म हाँ लंबी मतलब सोच देखो ये बिजनेस और ऐसा है, कोई क्विक रिच स्कीम तो है नहीं कि हम 1 2 3 महीने में लाखों करोड़ हाँ रुपए कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब लॉन्ग टर्म विजन रखना है, कम से कम 3 साल का। ठीक है, पैसे हाँ आपको आने लग जाएंगे 1 2 महीने से, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, हाँ कुछ बड़ा करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं ना, तो कम से कम 2 3 साल तक हाँ टिकना पड़ेगा। अब जैसे मैंने भी जो हाँ अगर अपने ड्रीम्स पूरे करे तो मैंने भी 3 साल मैंने वेट करा यहाँ पे, तब जाके सारी चीजें हो पाएंगी। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब आपके सपने 5 6 महीने में पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ समझ रहे हो, अब देखो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है। हाँ जब मान के चलो 10th में जब आपने एडमिशन लिया था, है ना, तो वहां हाँ पे लॉन्ग टर्म विजन क्या था, 1 साल तो पढ़ना है और एग्जाम देना है, हाँ राइट। लेकिन इस बीच में क्या हुआ था, हमें कुछ पढ़ाई भी समझ नहीं आ रही थी, ऐसा था या नहीं था, एक बार ने पढ़ाई समझ आ रही थी, नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी साइन थीटा कॉस थीटा कुछ समझ नहीं आता, फिर भी पढ़ रहे थे ना, पूरे साल हाँ पढ़ाई किया ना, है ना, चाहे हमें हाँ पढ़ाई समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही है, भाई 1 साल तो पढ़ना है। लेकिन होता वही, उसी टाइम पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाता है, कुछ स्टूडेंट एवरेज रह जाता है ना। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है, अगर 3 साल है तो 3 साल टिकना है, आपको लंबे समय तक टिकना है। समझा, हो सकता है भी आपको काम समझ ना आए, हो सकता है काम करने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी 3 साल तक टिकना है, मतलब टिकना है, एग्जाम पास करना है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर होगी। बस मेन यही चीज था, जो भी मैंने आपको बताया ये सबको फॉलो करना है। अभी क्या होगा, अभी आपके पास एक वीडियो का सेटअप आएगा, मोहित सर आपको भेज देंगे, वो सारे वीडियोस को देखनी है, और एक अपने पास ना एक नोट डायरी रखना। कौन सी डायरी? नोट्स डायरी। उसमें आपको नोट्स बनाने का काम सिर्फ करना है। अभी जो मैं आपको वीडियोस भिजवा रहा हूँ वो सारे वीडियोस देख के नोट्स करने हैं आपको, और जब भी कोई मीटिंग्स अटेंड करोगे उस टाइम पे भी डायरी पेन के साथ बैठना है, और जो भी चीज सीखोगे उस डायरी में नोट करना है। देखो अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, देखो मेरे पास भी ना नोट्स है, दिख रही है आपको, देखो। आज अगर मैंने भी नोट्स किया तभी तो हम सिखा पाते हैं, बता पाते हैं ना। कहते हैं ना नोट्स जब तक बनाओगे नहीं नोट नहीं आता है, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। ओके, क्लियर हो गया, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, तो अभी फिलहाल इतने ही रहने देते हैं। अभी बेसिक नॉलेज ले लो, बेसिक नोट्स बना लो आप, अभी मोहित भेज देगा आपको, उसके बाद आप नोट्स कर लो, फिर उसके बाद एक और मीटिंग करेंगे, हो सकता नहीं तो नेक्स्ट मंथ में अच्छा भी, सुपरवाइजर का। ओके, ठीक है, डन। अच्छा चलो, ऑल द बेस्ट।
अच्छे से काम करो, अच्छे से टाइम देना, अगर आपने स्टार्ट किया टाइम भी थोड़ा देने की कोशिश करना जितना ज्यादा हो सकता है, बाकी हम लोग तो हैंडल करेंगे। ओके, हम्म, चलो, हम्म, ऑल दी बेस्ट, सीखा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय। थैंक यू, बाय।